कितना समय व्यतीत हो गया है कि बीते संवत 87 और जगी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल बीत गए, तब जाकर के भगवान शंकर ने समाधि खोली। धूनी चटक गई, नादिया खड़ा हो गया और मैया सती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की समाधि के सामने बैठ गई। धोखे से सती की नजर अंतरिक्ष की तरफ पड़ी तो देखा है कि विमान पर विमान जा रहे हैं। मंगल मुखियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सज धज करके विमानों में बैठ करके जा रही हैं। सती की नजर पड़ी, कान लगी। भोले एक बात पूछी। भगवान शंकर कहने लगे क्या पूछना चाहती हो? बोली सुनो, ये आसमान में विमान कहां को जा रहे हैं? चिल पे बैठ बैठ करके मंगल मुखियां सुंदर सुंदर गीत गाती हुई जा रही हैं। भगवान शंकर कहने लगे देवी ये तुम्हारे पिता दक्षराज प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बहुत ही सुंदर एक यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ये देवता सब अपने अपने महिलाओं को साथ लेकर के जा रहे हैं। हाय हाय सोई सती की आंखों में आंसू आए गए और बोले भगवान सुनो, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया लेकिन हमें क्यों नहीं बुलाया? और बोली पिता ने यज्ञ रचायो मैं ना बुलाई भोलेनाथ। सती के पेट में नून से लग गए और ये बात सत्य है माताओं बहनों। किसी बहन के मायके में भागवत होती हो, भंडारा होता हो या विवाह शादी का कोई अनुष्ठान हो और भैया बहन में आपस में खटपट अगर न्योता नहीं जाता है तो वो बहन कुन्ना में बैठ करके पहले आंसुओं से रो लेती है, बाद में पश्चाताप करती है कि मायके में अनुष्ठान हो रहा मुझे जाने को क्यों नहीं मिला। बहनाओ पिता ने यज्ञ रचायो मैं ना बुलाई भोलेनाथ। और कहने लगी स्वामी पिया निक पीहर देव भिजवाए कंथनिक। हमें पीहर के लिए भिजवा दीजिए भोले। ना दिया जल्दी देव सजवाए ना दिया। नंगला भूड़ के लोगों ये भी युग परिवर्तन है।
सतयुग में सती काय पे बैठ के जाती थी? नांदिया के ऊपर, मायके को। थोड़ा और युग परिवर्तन हुआ तो लाड़ू और रब्बा चलने लगे। पहले बहू कायम बैठ के आती थी लाड़ू और रब्बा में, और युग परिवर्तन हुआ, अब कायम बैठ के आते हैं फट्टाबाई कार में। और युग परिवर्तन हुआ, अब कायम में आ रही है एसी वाली कार में। 2 किलोमीटर गाड़ी ना चल पाता तो कहती गुड्डू पापा लेकिन एसी चला दो, गर्मी लग रही है। कितना युग परिवर्तन हुआ। और अगला और होने वाला है, बुआ से पूछो, जो डुकरियां पहले 2-2 किलो मुल्तानी मिट्टी ला के घर में धरती थी, केस धोए, मुंह धोने को ने हाथी छाप साबुन मिलता था। आज कहूँ एलोवेरा को फेसला से, कहूँ काउबेरा को फेसला से, नाना प्रकार के सौंदर्य प्रावधान हजारों कंपनियां बना रही हैं, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना है। नांदिया जल्दी देव सजवाए, नांदिया पिया निक पीहर देव भिजवाई, पिया निक रोई रोई बचन सुनायो, मैं ना बुलाई बरतार। भगवान शंकर गाने लगे देवी सती, जाने को हम रोक नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा मायका है, जाने के लिए चली जाओ, लेकिन माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ रोज जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जब उसके यहाँ कोई उत्सव या फंक्शन हो तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के जाओगे तो सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा, इसलिए देवी मत जाओ। और बोले आदर नाय होई गो, के आदर नाय होई गो, सती जी बिना बुलाए जाओगी। आदर बिना बुलाए जाएगी, ओ गोरी बिना बुलाए जाएगी। मानवाना होई गो, कन्या बिना बुलाए जाएगी। आदर माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ वैसे जाना चाहिए। लेकिन जब कोई फंक्शन हो, कोई यज्ञ उत्सव हो तो नहीं जाना चाहिए। सोई सती के आंखों में मोटे मोटे आंसू आए गए, गुफा के अंदर चली गई और बैठ के मोटे मोटे आंसू से रोन लग। और कोई गालन पे आंसू ना रहे, सोई बाहर निकल के आई और कहने बोले हाँ कहो क्या कहना चाहती हो। बोली वैसे कोई बात ना है,
हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमारी सब बहनें वहां आएंगी और हमारी मैया जो हमको ना देखेगी सुबह के पेट में नून सो लगेगी। इसका मतलब तुम जानना चाहती हो? मैं तुम्हें समझा रहा हूं सती, मत जाओ। चाय में कोई भलाई नहीं। आखिर में आंसू लेके फिर उठी, फिर घुस गई गुफा और रोती रही, फिर निकल के आई। कल बोले भगवान कहने लगे बोलो। बोली वैसे कोई बात नहीं, हमारी अम्मा की बूढ़ी काया है और काउद ने आत्मा शांत हो गई तो मेरी मैया के पेट में जई बहू को रहेगो कि बिटिया सती को दर्शन कर लेते। इसका मतलब अब तुम खूब जाना चाहते हो, जाओ। लेकिन याद रख लेना सती, जिसका पति रूठ गया तो उसे संसार में कोई सहारा देना वाला नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है माताओं बहनों। आपने देखा होगा दुनिया में पति का ही तो सच्चा सहारा होता है। नादिया को सजवा दिया और भोले बाबा ने कुछ गणों को साथ में भेजा, जाओ कोई अनहोनी हो, कोई घटना घटे तो मुझे सूचना देना। नादिया पे बैठ करके मेरे भागवत प्रेमियों, देवी सती अपने मायके के लिए चली। मायके में जब जाके पहुंची, आप लोगों ने देखे हुए गांव में जब कोई अच्छी चीज आते, चाहे कोई बाजी गड़वाए या गांव में बारात आए या गांव में कोई और अच्छी चीज आए तो सबसे पहले अगवानी लेवे को जाता है। ये लली लला सती जब नादिया बैठ के आ रही तो छोटे छोटे बच्चन ने नादिया चारों तरफ से घेर ले। कष्ट हो कर रहे, कछ नादिया के ऊपर मट्टी डाल रहे। कोई कह रहा सती बुआ आएगी, कोई कह रहा सती जिज्जी आएगी, कोई कह रहा सती बहना आएगी। चारों तरफ से नादिया को जब घेर लिया, सती का नादिया घर की तरफ चला। घर के पास में जब पहुंची तो सती की बहनों ने देखी। सती की बहनें भाग करके आई और अपने बच्चों के एक एक तमाचा दिया है। चलो सब इधर, तुमने इन्हें देखा नहीं है? ये भूतनाथ की पत्नी है और यहाँ यज्ञ में बिना बुलाए आई है। अपमान हो गया। सती के दिमाग में आया कि मेरे पिया मना कर रहे थे कि बिना बुलाए मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानी। और अकेला बड़ी दक्षराज प्रजापति जा रहे हैं उस यज्ञशाला की तरफ, लेकिन अपनी लड़की को देख करके उन्होंने पलक तक नहीं उठाया। और अकेला बड़ी सती की जो मैया है, बा ने जरूर अपनी बिटिया को छाती से लगाए ले। बोली बिटिया पर्वत पे तो सब कुशल है। सोई सती की आंख से मोटे मोटे आंसू निकल आए। मैया एक बात बता, कौन सी? और बोली मुँह पे कौन सी बन गई भूल जो पीठ
बोलो माँ, बोलो मेरी मैया, वरना मैं मर जाऊंगा, लेकिन पिताजी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। और सुनो, कौन सी गलती बनी बबुला ने जमात घुमाई, तेरी अभागिन बिटिया मैया विपत की मारी आई रे। मैया पर्वत पे कुशल होती तो मैं यहाँ क्या लेवे के लिए आती, और अपने कर्म की करी याद तो चौगिरिया सी छाई रे। धरती में कपट जाइए जो पापी तो ही बचाए समाई। और भाइयों, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माछली हाथे हाथ बिकाए। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माँ। सती को बड़ा कष्ट हुआ, मन में सोच रही हैं कि शायद अगर मैंने अपने पिया की बात को मान लिया होता तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। मैया कहने लगी सती घर चलो, बोली नहीं, पहले तो मैं उस यज्ञशाला में जाऊंगी जहां महात्मा भृगु ऋषि वेदों के मंत्रों से यज्ञ करा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षा यज्ञशाला में जाकर के पहुंची देवी सती। बीच में कुंड बना हुआ जिसमें यज्ञ हो रहा है और चारों तरफ से कुर्सियां पड़ी हुई हैं और यज्ञशाला के दो ही गेट हैं, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। पश्चिम वाले गेट से घुसी सती और लाइन लाइन से देख रही हैं, ब्रह्मा के साथ में ब्रह्माणी, इंद्र के साथ में इंद्राणी, विष्णु के साथ में लक्ष्मी, सभी देवता ऋषियों संतों के साथ में उनकी मंगल मुखियां से शोभित हो रही हैं, लेकिन भगवान शंकर का सभा में कोई भाग नहीं, कोई आसन नहीं। एक बात और बताएं माताओं बहनों भाइयों, पत्नी चाहे अपने पिया से कितनी लड़ती हो, कितनी झगड़ती हो, लेकिन अगर पतिव्रता देवी है और किसकी समाज में उसके पिया का अगर अपमान होता है तो उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पतिव्रता है तो, और वैसे तो कोई मतलब ही नहीं, उन्हें यही पता ना है कि हम मायके में हैं कि ससुराल में हैं। कबो कबो भगवान की दुआ से गली बढ़ाती गई चली जाती, उन्हें यही पता ना साड़ी को पल्ला कहाँ जा रहा।
क्योंकि पांचों अंगुलियां एक बराबर नहीं। एक विद्वान कह रहा है कि बाघर के फूट गए भाग। कौन से घर के? कि बाघर के फूट गए भाग, जो नारी आई फुअरिया, फुअरिया बाघर के फूट गए भाग। नारी आई फुअरिया, फुअरिया घर के फूट गए भाग। और बता रहे हैं और बिना बात लड़कन को मारे, बात बात पे डोले। बिना बात बच्चन को मारे, बात बात पे डोले। दिन के 4 बजे से बजे 70 घोड़ा कर सोबे, नारी आई फुअरिया, फुअरिया बाघर के फूट गए भाग। नारे आई और जब वो माता आता पूजबे को अगर नंबर आ जाए, वो आंगन में अगर लड़ुआ पूरी बने, वो पति कहीं बाहर काम से जा रहा और कहने लगा देवी कुछ खाने को तो ले आओ, हम तो थोड़ा बाहर जाएगा। अच्छा माता ना पूछ पाए, तुम पहले ही खा ले। पीढ़ी डारे आंगन में बैठी लोटा धरेगार, पीढ़ी डारे आंगना में बैठी लोटा धरेगार। और वही नारी हाथ जोड़ देवी से बोली, जनक कब मरे हैं भरतार। नारी आई फुअरिया, फुअरिया बन के फूट गए भाग।